नमस्कार, वेलकम एट द सेम ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल विजय फिजिक्स। आईआईटी जेई और नीट के प्रिय विद्यार्थियों, रोटेशनल मैकेनिक्स जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, टार्क और सेंटर ऑफ मास, ये बड़े बड़े सुपीरियर टॉपिक हम लोग ए क्लास वाले मार्वेलस एक्सलेंट टाइप वाले टॉपिक स्टडी कर चुके हैं। इस पर खूब टेक्निकल क्वेश्चन भी तोड़े गए हैं। अब नया टॉपिक फिर से एक बार कम्बो पैक की तरह एक साथ पढ़ा जाएगा। WPE एंड कोलिजन, पूरा नाम है वर्क, पावर, एनर्जी और कोलिजन, टक्कर, ये सीखे जाएंगे। कोलिजन सीखा जाएगा इसमें। पहले हम लोग WPE पर फोकस करते हैं, वर्क, पावर, एनर्जी पर। वर्क पर काफ़ी देर तक फोकस करना है, पावर पर बहुत थोड़े समय के लिए, फिर एनर्जी पर फिर ज़्यादा समय तक फोकस करना है। और एनर्जी जैसे ये टॉपिक इनडायरेक्टली और टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैट में, ग्रेविटेशन में और जगह भी इंट्रोड्यूस रहता है, अंदर अंदर उसमें छिपा रहता है, हिडन मोड में रहता है। तो यहाँ सीखेंगे, कई जगह काम बनेगा हम लोगों का। फिर कोलिजन सीखने का टारगेट है, कोलिजन टक्कर। दो बार टक्कर कर जाए, मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा जाए, हाथी और साइकिल की चींटी की टक्कर हो जाए, तमाम ऐसे टक्कर सीखेंगे। अप्रत्याशित तमाम ऐसे टक्कर सीखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। भाई देखिए ऐसे होगा, हाथी और चींटी की टक्कर होगी तो हाथी की चाल नहीं बदलेगी, चींटी की चाल चलने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बात की बात है। जो हैवियर बॉडी होगा उसका मोशन मेंटेन रहेगा। लीजिए बातें से पता लग गई। तो अभी हम लोग प्लान बना रहे हैं WPE पर, और WPE में 3 टॉपिक हैं, इसमें से वर्क सीखना है। वर्क W से रिप्रेजेंट करते हैं। काम सब लोग करते रहते हैं, लेकिन फिजिक्स लैंग्वेज में काम कभी कभार नहीं भी माना जाता है। जैसे कोई कूली या आप ही हैं, कोई बोझा लेकर के, वेट लेकर के सर पर ऐसे चल रहे हैं, तो उसमें काम नहीं कर रहे हैं। सीधी बात जान लीजिए, पहली बार में काम कब नहीं होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। कोई वेट लेकर के आप टहल रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं, तो पैसा पानी खरीदार नहीं, फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने कोई मेहनत नहीं किया है। लेकिन इंटरनली हम लोग मसल्स, मांसपेशियाँ ये सब वर्क करती है, हम लोग थकावट आती है। तो मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क क्या है, पहले इसको सीखा जाए। बाकी एक्चुअली आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना वेट उठा करके चल ले रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, अपना स्नान ध्यान कर रहे हैं, खुद अपना काम कर रहे हैं, तब भी आप काम कर रहे हैं। अपनी 50-60 किलो बॉडी को तो मूव करा रहे हैं, चला ले रहे हैं, ये भी वर्क ही है। तो चलिए हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज वाला वर्क सीखते हैं। अभी मैकेनिक्स की लैंग्वेज में वर्क क्या है। वर्क है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, फोर्स के ही डायरेक्शन में हो, या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स आप रिजॉल्व कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा दोनों में से कोई कुछ भी कह लीजिए, दोनों बातें सही हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बात सही। फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, या डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in the direction of force। छोटी सी बात लेकर चल रहे हैं, अभी खूब अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसी का नाम है नोन एज वर्क डन। यही किया गया कार्य बोला जाता है। कौन किया है, बाई फोर्स। एक फिगर बना के दिखा दे रहे हैं इसे हल्के में। ये कोई ब्लॉक है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है एफ फोर्स लगाया जा रहा है, और ये डिस्प्लेस करके थोड़े टाइम बाद यहां पर पहुंच गया। कितना डिस्प्लेस किया है, एस। तो वर्क हो जाएगा आपके लिए
एफ इंटू एस, फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन इंटू मीटर, या कम शब्दों में जूल कहते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन मीटर या फिर जूल। कैसी क्वांटिटी है, डायरेक्शन कोई जरूरत नहीं इसमें, क्वांटिटी से स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है, इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो लीजिए एक नया फिगर बना करके क्वांटिटी स्केलर है, इसके बारे में भी थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, इस बात की चेकिंग हो जाएगी। नोट लिखिए, फोर्स और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में ना हो, सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सिमिलर डायरेक्शन में ना हो, एक ही दिशा में ना हो, कोई एंगल बन रहा हो उनके बीच, तब कैसे वर्क कैलकुलेट करते हैं ये जरा समझिए। कंपोनेंट तोड़ लीजिएगा, ये फोर्स लगा है आर्बिट्रेरी किसी जनरल डायरेक्शन में, ऐसे हवा में ऊपर की तरफ, ये फोर्स है आपका, और इसी टेबल पर ये ब्लॉक खिसक करके आगे चलाया, वही डिस्प्लेसमेंट है, यस डिस्प्लेस किया। कितने एंगल पर फोर्स लगा है, चलिए थीटा एंगल, ये एंगल थीटा है, थीटा, तो ये आपका कंपोनेंट रिजल्व किया जाए, इस डायरेक्शन कंपोनेंट थोड़ी एंगल्स लगा कंपोनेंट कास होता है, इधर हो जाएगा एफ कास थीटा, और ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ हो जाएगा आपका एफ साइन ऑफ थीटा। हमें तो वर्क में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाला ही फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं प्रोडक्ट करना है, तो ये एफ कास थीटा और इंटू एस, या सही टोन में बोलना हो तो एफ एस कास थीटा बोल देते हैं, एफ एस कास थीटा। और आपसे पूछा जाए, वेक्टर पढ़ के हम लोग खाली हुए हैं, बोलिए ये सिचुएशन कब राइज होती है, कास का जन्म कब होता है, डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में, ए डॉट बी आपके लिए ए बी कास थीटा होता है। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में वर्क डन हो जाएगा एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, एस ये वर्क। अब यहां से नई नई सिचुएशन हो सकती है, कई केस राइज हो सकते हैं, थीटा 0 होगा तो एफ इंटू एस, कास 0 को 1 तो एफ एस हो जाएगा, जो पहले हम लोग डेफिनेशन दिए थे वो वाला आ जाएगा मैटर। थीटा 90 होगा तो कास 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन गायब। जैसे सर पर आप कोई वेट लेकर के चल रहे हैं, 10 किलो आलू लिए हैं, तो आलू आपको नीचे दबा रहा है, लेकिन आप भी कम नहीं बहादुर टाइप के हैं, आप दब नहीं रहे, तो इसका मतलब हेड किस तरफ फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और नॉर्मली ऐसे ये ग्राउंड पर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली वॉक कर रहे हैं, ऐसे सामने की तरफ चल रहे हैं, सामने की तरफ चल रहे हैं, तो फोर्स आपने लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट फ्रंट डायरेक्शन में सामने की तरफ, कितना एंगल बन रहा है 90, तो कास 90 को 0 यानी वर्क डन 0। ये बात शुरुआत में ही हमने आपसे शेयर कर दिया था। नोट का पहला पॉइंट, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बी इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब मैथमेटिकली थीटा 0, तो क्या आ जाएगा वर्क डन, कास 0 को 1 होती है, एफ कास ऑफ 0, कास 0 को 1 यानी वर्क डन, वही पुराना फार्मूला जो डेफिनेशन दिए थे, एफ इंटू एस हुआ, सेम डायरेक्शन रहेगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड, इफ फोर्स एंड फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर हो, इसका मतलब आपने बातों ही बातों में थीटा 90 होने वाली बात रख दिया, क्या आ जाएगा वर्क डन, एफ एस कास ऑफ 90, और कास 90 की वैल्यू दुनिया जानती है,
होता ही नहीं है, हम लोगों को भी पता है। ये 0 से मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल 0, नो वर्क डन, यानी कोई काम नहीं होगा। इस बात को भी लिखिए, नो वर्क डन, कोई काम नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, थर्ड, इफ फोर्स जिधर लग रहा है उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ऐसी सिचुएशन कभी कभार आती है, उल्टा डिस्प्लेसमेंट होने लगे। जैसे किसी आप गाय भैंस को बांधने चल रहे हैं, रस्सी पकड़े हैं और कौन कहे आपकी तरफ आने के लिए, वो ताकतवर है, आप ही खींच ले गई, आपने वर्क नहीं किया, वर्क भैंस ने वर्क किया है, वर्क डन बाई भैंस, बफेलो ने वर्क किया है। आपने झूठा मूठा श्रेय लिए हुए रस्सी पकड़े थे, आप खुद ही उल्टा खींच के ले जा रही है, लेकिन आप अपनी पूरे होश हवास में खींच रहे हैं, उसको बांध रहे हैं, अंदर छाया में कर रहे हैं, बाहर बड़ी ठंडी है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस समय वर्क डन नेगेटिव होगा। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बी जस्ट अपोजिट, तो क्या होगा देन, यानी मैथमेटिकली आपने 180 बोल दिया है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो फायदा लीजिए, वर्क डन हो जाएगा आपके लिए एफ एस कास ऑफ 180, और कास 180 की वैल्यू -1, ये वर्क डन हो गया आपके लिए -F इन S -FS, ये वर्क डन। वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और मेहनत खूब करिए, काम करिए दिन भर, लेकिन नहीं भी होता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन नहीं भी होता है। जैसे किसी वेट को आप लिफ्ट करें, उठा रहे हैं तो वर्क डन बताइए, फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, ऊपर डिस्प्ले भी कर रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। किसी चीज को आप उठा रहे हैं, उठा करके अपने सर के बराबर ले आ रहे हैं तो वर्क डन हुआ, लेकिन सर पर रख करके चल रहे हैं, जैसे हॉरिजॉन्टली वॉक कर रहे हैं तो एंगल इसमें 90 मेंटेन हो रहा है, आप हॉरिजॉन्टल ट्रैक चल रहे हैं, फोर्स ऊपर लग रहा है, इसमें वर्क डन 0। फिर से एक बार रिप्ले करते हैं कि किसी ईंट को उठा रहे हैं आप तो वर्क डन हुआ, सर पर रख रहे हैं तो वर्क डन हुआ, कितना, mgh बोलिएगा, mg मतलब फोर्स, उसका वेट इक्वल आप फोर्स लगाएंगे, और ये इतनी आपकी हाइट है 6 फीट 5 फीट जो भी है, आप हम तो 6 फीट के हैं, तो mgh वर्क हुआ। बाकी प्लेटफॉर्म पे आप चल रहे हैं उसमें नो वर्क डन, कोई काम आपने नहीं किया। फिर वर्क डन कब हुआ, केवल सर पर बोझ रखने में हुआ वर्क डन, चलने में नहीं हुआ। आगे फिर उतारेंगे भी तो, और उतारेंगे तो उतारते समय अचानक छोड़ते नहीं कि सर से इसे ढकेल दिए, गिरा दिया, नहीं, हाथ में लेकर के धीरे 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 उतार रहे हैं, तो फोर्स आप ऊपर ही लगा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी को जो धीरे 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 आपको नीचे ले जा रहा है, यानी उस सिचुएशन में वर्क डन नेगेटिव होगा। यानी कुल मिलाकर के बोझ रखते समय पॉजिटिव, टहलते समय नो वर्क डन, उतारते समय नेगेटिव, यानी ओवरऑल फिर से वही हुआ 0, नो वर्क डन। चलिए एक एक स्टेप में तो हुआ, लेकिन फाइनली ओवरऑल जितना पॉजिटिव हुआ, mgh रखने में पॉजिटिव हुआ था, उतारते समय mgh नेगेटिव हो गया। इसे सीढ़ियों के माध्यम से आप चौथे तले पे चढ़ रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है, मेहनत हो रहा है, आप हाँफ रहे हैं, एकदम पसीना ऐसे गिर रहा है, आप चौथे तले पे चढ़ गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद समझिए आत्मा एकदम खुश हो गई, अंदर से बड़ा मजा आ रहा है। बाहर ऐसी चारदीवारी जो बाउंड्री बनी उसको झांक करके आप देख रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, हरी हरी घास, उसमें मेढक उछल रहे हैं, खूब आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन कोई आपका परम मित्र जो आपके पीछे खड़ा है आए और धीरे से आपको पैर से सपोर्ट कर दे, धीरे से हिट कर दे, तब क्या होगा, अचानक चौथे तल्ले से आप नीचे आना शुरू कर देंगे, और आते समय आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा, वर्क डन बाई ग्रेविटी हो रहा है, ग्रेविटी आपको कम हियर कर रही है, नीचे बुला रही है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका काम हो जा रहा है, नीचे उतर आ रहे हैं आप। और इस सिचुएशन में बहुत आप खुश हो जाएंगे, खुशी मारे पागल भी हो सकते हैं, हो सकता है आपका पैर आपके हाथ में आ जाए, तमाम ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। यानी कुल मिलाकर के चढ़ते समय वर्क हुआ और वहां से गिर पड़ रहे हैं आप तो उसमें वर्क नहीं हो रहा, वर्क गेन हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं वर्क डन। लेकिन हाँ, अगर ऊंचाई ज्यादा है तो ऊपर से एक बार आप नीचे आएंगे,
बहुत ऊंचाई से आप गिर रहे हैं तो ऊपर से नीचे आएंगे, आपने वर्क नहीं किया, वर्क गेन हुआ, और नीचे से फिर एक बार ऊपर जाएंगे और अब की बार फिर नहीं आएंगे। ज़्यादा हाइट है तो जान लीजिए, यानी वर्क डन कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में रहेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और 90 पर है तो वर्क डन होगा ही नहीं, वर्क डन 0। चलिए इतनी सी बात सीख करके चाहे तो पूरे टॉपिक इसी समय एंड कर दें। बस बार बार याद दिलाएंगे, देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ 90 पर है इसलिए 0 हो रहा है। बस कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन तरह तरह के प्रॉब्लम देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हर बार वेरिफिकेशन होता जाए कि बातों में कितनी सच्चाई है। हल के प्रॉब्लम शुरुआत करते हैं, टॉप तक पहुंचते हैं। ये 5 kg का ब्लॉक है, 5 किलोग्राम का, और इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और इसकी वजह से 2 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है। 2 मीटर आगे चल रहा है। अब तरह तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। कैलकुलेट वर्क। क्वेश्चन देखिए कैसे धीरे 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 ट्विस्टिंग करते हैं, कैसे थोड़ा फंसाने का आपको प्रयास किया जाएगा, फिर आप उस जाल से बाहर निकलेंगे, ट्रैप से, फिर आगे टेक्निकल क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे, कैसे उसका पूरा लेवल एकदम सर्च कर लीजिए, बिल्कुल टफ न लगे, एकदम हल्का बना दीजिए। कैलकुलेट वर्क डन। बाय 20 न्यूटन फोर्स। सेम डायरेक्शन में है तो W इक्वल टू F इंटू एस करना है। फोर्स है 20, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, यानी 40 जूल हुआ है वर्क। बहुत हल्का क्वेश्चन था। अगला स्मूथ सरफेस है, एकदम चिकना, चिकना मीन्स कोई रफनेस नहीं है, म्यू 0, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गायब। वही क्वेश्चन 20 न्यूटन ही है, 5 kg का ही ब्लॉक है, लेकिन अब की बार 2 मीटर नहीं, 2 सेकंड में वर्क बताना है। कैलकुलेट वर्क डन इन 2 सेकंड। कोई बात नहीं, टाइम से बिल्कुल नहीं घबराना है। टाइम दिया गया है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, बस डिस्प्लेसमेंट आप निकालिए। डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन तैयार है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ए तो हम बता देंगे, एनएलएम पढ़ के खाली हुए हैं। ए पहले निकाल लिया जाए, एक्सेलरेशन ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय मास। ड्राइवर 20 है, अपोजर विरोध करने वाला कोई नहीं, आपके टक्कर में कोई नहीं, बाय मास आपकी 5 kg। एक वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विद द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये कोई नाम पाने वाला काम आपने नहीं किया है, अभी एक्चुअल वर्क तो आगे। अब एक्सेलरेशन आ गया तो डिस्प्लेसमेंट निकालिए। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या लिख दें? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए भाई, यू इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई डाटा मौजूद नहीं है तो 0 आएगा। आप लिखिए, यानी इनिशियली रेस्ट से आराम कर रहा था शुरुआती दौर में, कोई डाटा ही नहीं दिया, क्या किया जाए। हाफ एक्सेलरेशन है आपके लिए 4 और इंटू टी के स्क्वायर, टाइम 2 सेकंड का है ये देखिए 4 हुआ, 4 जा 16 बाई 2, 8 मीटर हुआ है, 8 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट 8 आ गया, फोर्स तो दिखेगा। नाउ वर्क डन का पुराना फार्मूला जिंदाबाद, F इंटू एस। फोर्स है आपके लिए 20 और ये है 8, दैट इज 160 जूल। ये आपका फाइनल है, सुंदर सा जवाब।
एक आंक और हो जाए एंगल पर। अभी एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, जैसे कुछ संत महात्मा लोग स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं बताते हैं भाई देखिए टेंशन में आप कोई काम मत करिए, टेंशन में कोई काम नहीं होता, तनाव रहित रहिए, चिंता मुक्त रहिए, टेंशन में नेटवर्क नहीं होता है। तो संत महात्मा की बातें भी सही है, इसको हम फिजिक्स के माध्यम से इसको समझाने चल रहे हैं। टेंशन में कोई काम नहीं होता है, कुछ सही करेंगे कुछ गलत करेंगे पूरा चौपट हो जाएगा, एकदम सत्यानाश, फिर से जीरो हो जाएगा। लीजिए इस तरह की स्टेटमेंट की प्रूविंग भी कर दे रहे हैं और बड़ा मजा आएगा, अच्छे क्वेश्चन भी एकदम फ्री में आप सीख लेंगे। पहले तो एक हल्का सवाल हो जाए, एंगल का भी कुछ अपना इंपॉर्टेंस है, उसको भी समझा दें। ये है 20 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 60 डिग्री पर अप्लाइड है, ब्लॉक यहां पहुंच जा रहा है, 5 मीटर डिस्प्लेस किया, लेकिन ये 60 डिग्री एंगल पर अप्लाइड है। तो आप बताइए वर्क डन क्या होगा? अरे वर्क डन तो सही है, अब यहाँ क्या लगाना, एफ एस से काम नहीं, जब सेम डायरेक्शन रहे तब एफ इंटू एस लगेगा। ऐसे जनरल फार्मूला एफ एस कास थीटा, एवरग्रीन वाला हमेशा सही होने वाला एफ एस कास है। तो वर्क डन हो जाएगा आपके लिए एफ, जैसा सवाल वैसा जवाब, एफ एस कास थीटा। एफ है 20, डिस्प्लेसमेंट है 5 और ये 60 डिग्री है। कास 60 वैल्यू हाफ होती है, ये देखिए 20 पंजे 100 और ये हाफ 50 जूल हो। कितना आसान हल्का हल्का क्वेश्चन है, मजा भी आ रहा है। एक स्टेटमेंट जारी करें उसकी फिर प्रूविंग करते हैं। पहले एक हल्का वाला स्टेटमेंट, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे आप कोई काम करते हैं, आपके जो वेलविशर्स होते हैं शुभचिंतक, आपके खास करके सबसे बड़े वाले वेलविशर कौन है? माँ बाप। वो आपको बहुत ज़्यादा आंकते हैं, आपने थोड़ा भी काम कर दी तो कहीं नहीं बहुत काम किया है। और घर में और जो आपके अदर हैं और भी लोग तो कहते हैं अरे कुछ काम नहीं करता, एकदम निकम्मा है, दिन भर से खून लगा बैठा रहता है। तो हो गया, किसी की निगाह में आप काम करते हुए समझे जाते हैं, किसी की निगाह में काम करते हुए नहीं समझे जाते हैं। तो डिपेंड्स ऑन रिस्पेक्ट, माने कहाँ से आप देख रहे हैं, फ्रॉम वेयर यू आर लुकिंग दैट, उस चीज़ को कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख कहाँ से रहे हैं, कितनी पावर चश्मा पहने हैं, चश्मा पुराना तो नहीं हो गया है। इन सब बातों पर भी डिपेंड होता है कि कोई आदमी काम कर रहा है, वर्क किया, कुछ वेट को ला रहा है, ढो रहा है, शिफ्ट कर रहा है कहीं पर। कुछ लोग कहते हैं भाई बहुत मेहनत की, लीजिए गुड़ पानी खाइए। और कुछ लोग कहते हैं अरे अभी तो शुरुआत किए हैं, शाम को 12 बजे इनको पॉपकॉर्न वो जो ड्रिंक लावा ठर्री वर्री दीजिए, फिर उनको मीठा उठा दीजिए। यानी कुल मिला करके वर्क डन ये रिस्पेक्टिव स्टडी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। किस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है आपका, कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, फिर देखते हैं इसको। वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम। फ्रेम पूरा नाम क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र देहाती बोलते हैं। फ्रेम पर डिपेंड करता है, इस बात को प्रूफ करने चल रहे हैं। जैसे ये कोई ट्रेन है, ट्रेन आगे चल रही है, वी वेलोसिटी चल रही है, ऐसे धुआं फेंकते हुए आगे निकल रही है। और इसमें पिछली सीट पे बैठे थे, कोई सूटकेस वगैरह था, उसको खींच करके आप आगे ले आ रहे हैं। यहाँ कोई बॉक्स वगैरह पड़ा था, उसको आप खींच रहे हैं, कितनी फोर्स से? एफ से, एफ फोर्स से आप खींच रहे हैं, ड्रा करके उसको, ये बॉक्स। और कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं आप? ये यहाँ तक ले आया, यहाँ तक कितना खींचा आपने? ट्रेन के अंदर आपने एस खींचा, एस डिस्प्लेस किया, एस मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, वही एस हो जाएगा। और ट्रेन खुद कितना चल दी जिसमें आप खींच रहे थे, ट्रेन कितना शिफ्ट कर गई? ट्रेन खुद एस नॉट चल पड़ी, एस नॉट, एस नॉट बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन।
यस नॉट किसका डिस्प्लेसमेंट है? ट्रेन का। और यस किसका है? बॉक्स का। यहां देखिए वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर, जो पैसेंजर बैठे हैं ट्रेन में, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ही कर दे रहे हैं। ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या होगा वर्क डन? ट्रेन के रिस्पेक्ट में होगा वही पुराना हल्का वाला फार्मूला, W इक्वल टू एफ और इंटू एस, बस इतना ही। लेकिन प्लेटफार्म पर जो यात्री खड़े हैं, पैसेंजर या आपके घर वाले जो प्लेटफार्म पर रिसीव करने के लिए खड़े हैं, वो देखेंगे तो कहेंगे भाई बहुत ही मेहनत किया। ये यस प्लस यस नॉट उतने ही टाइम में, जब तक आप यहाँ से हाथ पहुँचा रहे थे ट्रेन, तब तक यस नॉट सेट कर गई। यस नॉट ट्रेन की स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो आपके घर वालों को लगेगा अरे बहुत तेजी से वहां से 2 किलोमीटर ये अपना बॉक्स खींचे, जबकि आप खींच रहे हैं 5-10 मीटर, लेकिन ट्रेन उसी समय चल रही है। प्लेटफार्म पर खड़े आप जरूर रखिए, आप ज्यादा वर्क कर रहे हैं ग्राउंड के लिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आपने वर्क किया। W इक्वल टू एफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना? S प्लस एस नॉट। हाँ, एस नॉट की वैल्यू अगर स्पीड इसकी v है, t टाइम तक का चल रहा है, तो v इंटू टी भी लिख सकते हैं, वेयर जरूरत पड़ने पर एस नॉट को स्पीड इंटू टाइम वाले फार्मूले में फीड कर सकते हैं, vt। क्या है ये पूरा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन, ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट है, v वेलोसिटी है और t टाइम है, तो एस नॉट डिस्प्लेसमेंट है। एस नॉट निकालेंगे कैसे? v इंटू टी। अब सीखते हैं, टेंशन में कोई काम नहीं होता है, इस बात का वेरिफिकेशन, मैथमेटिकल चेकिंग करते हैं। लीजिए क्वेश्चन से सीखा गया। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये आपके लिए 3 kg का ब्लॉक है। पुल्ली किस तरफ रोटेट करेगी आप जान रहे हैं, 3 kg ड्राइवर है, ज्यादा खाया पिया है तो क्लॉकवाइज पुल्ली रोटेट करेगी। अब आप बताइए 2 सेकंड में कितना वर्क होगा? वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन इसमें ऊपर की तरफ, इसमें टेंशन भी ऊपर की तरफ। आप बताइए किसका टेंशन, सॉरी किसका वर्क डन पॉजिटिव होगा? 2 kg पर टेंशन ऊपर है और 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर चलेगा सेम डायरेक्शन में, तो ये फेस लिखेंगे। और इसमें टेंशन ऊपर है लेकिन 3 kg नीचे जाएगा, तो टेंशन की वजह से वर्क डन माइनस एफ इंटू एस लिखेंगे। एफ मतलब वही फोर्स, फोर्स करो वही टेंशन करेगा यहाँ पर। कैलकुलेट वर्क डन बाय टेंशन इन 2 सेकेंड ऑन ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक पर बताना है 2 सेकेंड में। फिर ओवरऑल बता देंगे, ओवरऑल मान दोनों का सम। थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दे रहे हैं। वर्क डन देखिए, पहला काम करिए डिस्प्लेसमेंट निकालिए, दूसरा काम करिए टेंशन, यानी जो फोर्स यहाँ टेंशन काम करेगा, टेंशन निकालना। चलिए पहले देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाई मास, या इसका फार्मूला याद हो, दोनों तरफ मास साइन करते हैं तो m2 - m1 बाई m1 + m2 इंटू जी।
ऊपर मास का डिफरेंस, नीचे मास का सम। लेकिन किसमें से किसको, बड़े वाले में छोटे वाले सब्ट्रैक्ट करना, नीचे सम करना है तो चाहे जैसे सम करिए, ऐड करने में आगे पीछे चक्कर नहीं है। ये फार्मूला है। तो m2 किसको आप सपोज करेंगे, जो ज्यादा खाया पिया, हैवियर मास 3 kg, तो 3 - 2 बाई 2 + 3 और मल्टीप्लाइड बाई जी बोले तो 10, 1/5, ये 1 हुआ 5 हुआ, 10/5 समझ ही रहे हैं, 2 आ गया 2 मीटर/सेकंड। देखिए भाई फार्मूले से लगाइए, नहीं तो ड्राइविंग मैंने सपोजिंग करी तभी तो आएगा। जैसे ड्राइविंग फोर्स करना है 3 नहीं 30 लिखिए, माइनस अपोजिंग फोर्स ये 20 है, और बाई मास दोनों को सम 5, 10/5 यानी फिर से 2 आ गया, थोड़ा और कम में आ गया, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाई मास। ये फार्मूला याद है, फार्मूला रख के निकाल दिया, ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ डिस्प्लेसमेंट बताइए, ut + हाफ AT², हाफ AT², इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, 0 बोलिए, हाफ ए आपके लिए यहीं ऊपर देखिए अभी जस्ट निकाले 2 है, और t² टाइम 2 सेकंड का दिया गया, केवल 2 सेकंड मोहलत है, ये 2 का निपटारा हुआ 4 आ गया, डिस्प्लेसमेंट आया 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गया, यह काम की बात है आपकी, इसको आप क्वेश्चन 1 में बोलिए। अब फोर्स निकालिए, फोर्स मतलब यहां पर टेंशन है, टेंशन की वजह से निकालना है। आल्सो टेंशन क्या होता है, टेंशन फार्मूला पढ़ा गया है, ट्वाइस कर देते हैं दोनों मास 2m1 बाई m1 + m, और इसको मैथमेटिकली बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, जैसे दो नंबर हो ऐड करके हाफ करिए, a + b/2 तो अर्थमेटिक मीन, और ऊपर डबल कर मल्टीप्लाई कर नीचे ऐड कर लीजिए 2ab/a + b, तो इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, सॉरी हार्मोनिक मीन बोलते हैं इसको, हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट में दोनों मल्टीप्लाई √ab, तो ये ज्योमेट्रिक मीन की तरह होता है मास का, और इनटू जी, तो ये आ जाएगा आपके लिए कितना, 2m1 2 kg, अगला वाला मास 3 kg, नीचे 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये देखिए हो गया आपके लिए 4 3 × 12, 12/5 है इंटू 10, और ये 5 से मल्टीप्लाई कैंसिल करें तो 5 2 जा, और 2 का 12 मल्टीप्लाई करें 24 24 न्यूटन आएगा। ये फोर्स का रूल अदा करेगा, टेंशन। डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, यहाँ निकालें क्वेश्चन 1 में। अब लीजिए आराम का मामला है, केवल आंसर फटाफट लिखना है। वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg ब्लॉक, 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर कितना वर्क डन होगा। तो आप बताइए सूझबूझ के साथ, 2 kg किस तरफ चल रहा है, ऊपर, टेंशन भी ऊपर, तो सेम डायरेक्शन हुआ तो F × S लगाइए, F का रोल आपके लिए वही टेंशन है, तो टेंशन आपके लिए 24 है, डिस्प्लेसमेंट 4 है, ये 96 जूल आ गया। अगला वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg, 3 kg पर चलिए W' बोल दें, वही क्या लिखेंगे, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स T है डिस्प्लेसमेंट T, -TS लगा दीजिए, -T आपके लिए 24 × 4, ये तो -96 आ गया, -96 जूल। अब ओवरऑल टोटल वर्क डन क्या होगा, पहले ही बताए थे टेंशन कोई काम नहीं होता है, ऐसा ऋषि मुनि महात्मा बोला करते हैं, और हम लोग इसको मैथमेटिकली फिजिक्स में डेरिवेट कर ले रहे हैं कि नेट वर्क डन बाय टेंशन ऑलवेज बी 0, ऑलवेज बी गायब। टोटल वर्क डन ऑन बोथ ब्लॉक, आपसे एक ही पूछा जाएगा 2 kg पर 3 kg पर, तो उतना ही बताइएगा। ऑन ब्लॉक्स W टोटल क्या होगा, WT, तो जो पहले की वजह से निकाले फिर दूसरी वजह से, 2 kg पर 96, 3 kg पर -96, ओवरऑल गायब, ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखा जाए, अच्छा सवाल,
फिर उसमें हम लोग देखेंगे कई तरह के वर्क डन, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, इन तीन की वजह से वर्क डन देखा जाएगा। एक आज जनरल कॉमन सा सवाल लीजिए, 3 सितारा वाला है, टेंशन पर ही पूछ दे रहे हैं। अच्छा सवाल, ये टेबल है, कॉर्नर पर फुल्ली फिट की गई, ऊपर कितना मास रखा गया इसके बारे में पता नहीं है। हाँ, आपसे पूछा जा सकता था, आप बता भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मास m है ब्लॉक का, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, और फाइनली नीचे की तरफ आने वाला एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी g का चौथाई, g10 अगर मन में सोचें तो g/4 है ऐसे। इधर कौन सा ब्लॉक है, फोटो कट गया है, कैमरे में सीन नहीं आया, पता नहीं कितना ब्लॉक था, हमको नहीं जानकारी, लेकिन ओवरऑल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g/4 आ रहा है। अकॉर्डिंग एज फिगर कैलकुलेट वर्क डन बाय टेंशन, when block has fallen to height h, जब ब्लॉक h हाइट गिरता है तो आपको वर्क डन पता करना है, टेंशन ने कितना वर्क किया। सॉल्यूशन देखिए, टेंशन किधर होगा, पहले ये देखो, टेंशन भाई ऊपर होगा, ऊपर का टेंशन ये, और गिर रहा है नीचे, तो नेट वर्क डन नेगेटिव में आएगा, जो भी नेगेटिव वाला ऑप्शन रहेगा उसी पर हम लोग संभावना रहेगी क्लिक करने की। आधा जवाब तो मिल गया है डायरेक्शन वाला। अब पहले टेंशन ही निकाल लीजिए आप। न्यूटन्स लॉ का पूरा ब्रांडेड फार्मूला क्या है, A = dF - F by मास, उसी की मदद से आप टेंशन निकाल लीजिए, और टेंशन जैसे आ गया, टेंशन आया तो आपका काम खत्म, क्योंकि H तो दिया ही है, -T × H कर दीजिए। टेंशन निकालने चल रहे हैं, सिंस A = ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाई मास, और A कितना है, g/4 है, ड्राइवर कितना है, ड्राइवर EM है, कैपिटल M × G, अपोजर कितना है, अपोजर इस ब्लॉक के लिए T है, बाई मास कैपिटल M है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, mg/4 = mg - T, T को इधर ले आइए, T निकालना है, mg/4 सब्ट्रैक्ट होगा, mg में से mg/4 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 3mg/4 आ जाएगा। टेंशन आ गया। नाउ वर्क डन क्या होगा, वर्क डन TH होगा कि -TH, तो आप लोगों का जवाब होगा, टेंशन ऊपर है, आ रहा है नीचे, तो -T × H होगा। अच्छा, H दिखा नहीं है, लेकिन कहा गया फॉलन टू हाइट H, गिर रहा है, तो H नीचे की तरफ ही है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन टेंशन ऊपर। सिंस W क्या फार्मूला लगाएंगे, -T × H, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -3mgH/4, ये आंसर है, -3mgH/4। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हम लोगों के। अब एक जनरल क्वेश्चन,
ये वेज से ब्लॉक है, इंक्लाइंड प्लेन समझिए इसको, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, हाइट इसकी h है। एक ब्लॉक टॉप पे रखा गया है और सरफेस स्मूथ नहीं, खुरदरा है, रफ है। इसका मास स्मॉल m है। इस ब्लॉक का ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये आराम से इसे स्लिप करके आ रहा है ए सी के लॉन्ग, इसी हाइपोटेनस पर ये स्लिप करते हुए ए से सी पर पहुंच रहा है, टॉप पर है, फिसल करके नीचे आ रहा है। तो आप बताइए जो डिफरेंट टाइप के वेरियस फोर्सेस हैं वो कितना काम करेंगे। अकॉर्डिंग एज फिगर when block slips along rough inclined surface from A to C, A से C तक, comma calculate work done by ग्रेविटेशनल फोर्स कही या शार्टिंग ग्रेविटी बोलिए। पहला ग्रेविटी, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा फ्रिक्शन। तीन अच्छे हल्के सवाल है, इनका जरा सोल्यूशन देखा जाए। एक आंसर याद किए रहे भी, वेरीफाई कर ही दे रहे। नॉर्मल एक्शन कभी वर्क डन नहीं करेगा, जीरो। नॉर्मल एक्शन कभी वर्क डन नहीं करेगा। इस तरह से ब्लॉक वगैरह फिसल रहा है, लिफ्ट में करता है। जैसे लिफ्ट में कोई ब्लॉक रखा जाए और लिफ्ट ऊपर चल रही है तो उसमें वर्क डन होगा, नॉर्मल एक्शन करेगा, लेकिन इन सिचुएशन नहीं होगा, ऐसे सिचुएशन। और फ्रिक्शन हमेशा टांग पकड़ खींचने काम करता है, फ्रिक्शन से वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन लिफ्ट का कुछ विशेष केस रहेगा तो उसमें फ्रिक्शन से वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है। फिलहाल इसमें ग्रेविटी, नॉर्मल एक्शन और फ्रिक्शन से वर्क डन निकालना है। क्लियर कट कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे कि हमेशा सही हो, बस हमेशा सही वाला फार्मूला है। सेम डायरेक्शन लगा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो एफ एस, अपोजिट में तो माइनस एफ एस, 90 पर है तो छोड़ दीजिए, हल्की से स्माइलिंग के साथ डिवाइड करिए, उसको हटाइए। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। पहला, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय ग्रेविटी देखा जाए। यहां से चला, ए से चला और सी तक पहुंच रहा, तो आप पहले ए से निकाल लीजिए। वेट इसका नीचे की तरफ काम करेगी mg, और प्लेन पर फिसलाने के लिए कौन उत्तरदायी होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल, mg साइन, mg साइन। तो काम भर की बात है, फोर्स कितना लग रहा है mg साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, a से c पूरा हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा कितना, mg साइन थीटा और इनटू ac, और ac हम लोग निकाल लें। जैसे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकाल, अच्छा हाइपोटेनस पता होता तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए एच साइन लिख देते, अगर ये पता होता तो साइन लगा देते, और परपेंडिकुलर पता है तो बाई साइन कर दें, उसमें क्या है, एच बाई साइन। या आपको कम समझ में आ रहा है, यहाँ निकाल लेते हैं ना, साइन थीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर एच है और हाइपोटेनस ए सी है, एच बाई एच। हमें ए सी में इंटरेस्ट है, ए सी की जरूरत है, ए सी चाहिए तो क्या जाएगा, एच बाई, क्रॉस शिफ्टिंग, ए सी के यहाँ ले, साइन के यहाँ एच बाई साइन। ये ए सी आ गया, ए सी आ गया तो इसी वैल्यू रख लीजिए। अब समझ रहे होंगे वर्क डन कितना आएगा,
यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी साइन थीटा इंटू एच बाई साइन थीटा, ए सी प्लेस पर एच बाई साइन, साइन निपटारा हुआ, बड़ा हल्का छोटा सा क्यूट सा रिजल्ट आया, एम जी एच, एम जी एच। एक आंसर हो गया। सेकेंड, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन से कितना वर्क होगा, नॉर्मल रिएक्शन से, नॉर्मल रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, फ्रिक्शन याद भी है, एमजी कास होता है। कंपोनेंट वगैरह जैसे खाली समय में दिखाने का मन कर रहा है तो निकाल लीजिए अपना, ब्लॉक मान लीजिए किसी समय यहाँ पहुंच गया, उसमें क्या, एमजी नीचे की तरफ होता है और इधर की तरफ एमजी साइन होता है, फिसलाने के लिए तैयार है, और प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ दबाने के लिए एम जी कास थीटा, ऐसा। अच्छा ये हाइट एच है जी, ये पूरा ए बी एच है। नॉर्मल रिएक्शन ये है, ये नॉर्मल रिएक्शन है आपका। तो नॉर्मल रिएक्शन है कितना फिगर में, नॉर्मल रिएक्शन आपको दिख रहा है कितना, एम जी कास थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट ए सी है, ए सी है आपके लिए एच बाई साइन थीटा, एक बार निकाला गया था, याद नहीं हो गया ये चीज। और आप बताइए नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल कितना है, एंगल यहाँ पे 90 है, ये नहीं कि दोनों केवल मल्टीप्लाई करना है। यहाँ W नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जी। कारण बताना चाहते हैं बता दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नॉर्मल रिएक्शन और एसी के बीच, नॉर्मल रिएक्शन और एसी देख रहे हैं परपेंडिकुलर है, ये लिखना हो तो ऐसे लिख दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन इनटू एसी डिस्प्लेसमेंट है इनटू इन दोनों के बीच का एंगल 90, एफ एस कास, ये लिख दें, भूल गड़बड़ी कर जाएंगे आप, एफ एस कास थीटा, एफ करोड़, एन की क्या वैल्यू रखी, केवल एन ही लिख दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट करोड़ ए सी, और थीटा करोड़ 90, कास 90 की वैल्यू 0 होती है, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कास है, ए सी एच बाई साइन, इतना बड़ा बड़ा वैल्यू मेहनत करके निकाले लेकिन बेकार, हम लोग फ्लैक्सी नाक्सी लिफिकेशन एकदम खुइया है, किसी तरह का नहीं। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इट विल बी गायब, नहीं होगा, 0। एक और बचा हुआ है, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो रोड़ा डालता है, रुकावट डालता है, ये क्या वर्क करेगा। तीसरा है फ्रिक्शन, केवल एक बार दिखाना, बाकी सब वैल्यू फटाफट आप लिख देंगे। एच हाइट है, ए बी सी का सीन यही है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है, ब्लॉक टॉप से फिसलाई कहीं पर बीच में ही रिकॉर्ड कर लिए। चलिए तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन ब्लॉक नीचे की तरफ उतर रहा है, फ्रिक्शन तो अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर तरफ लगेगी। तो बताइए क्या लिख देंगे, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लेकिन चल रहा है नीचे, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस की प्लस नेगेटिव होगा, माइनस एफ एस, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट का रोल क्या कर रहा है, यस कर रहा है, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एम जी कास, याद है माइनस म्यू जी कास, और डिस्प्लेसमेंट कितना है ए सी, और ए सी मतलब समझ ही रहे होंगे, ए सी मतलब एच बाई साइन, एक बार निकालिए थे याद है, माइनस म्यू एम जी कास और इंटू एच बाई साइन, और कास बाई साइन काट होता है, माइनस म्यू एम जी एच और इंटू काट ऑफ, ये आपका आंसर है। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। W पहचानने के लिए सब स्क्रिप्ट में F लगा देगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, mgh, यानी सीधे वर्टिकल हाइट का मतलब है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होता है, माइनस साइन पक्का रहेगा, म्यू mg भी रहेगा, और एच काट क्या है, ये एच है, ये थीटा, तो एच काट बेस, यानी फ्रिक्शन के लिए
बेस की जरूरत है, माइनस म्यू एम जी में बेस से मल्टीप्लाई। और ग्रेविटी के लिए एम जी इंटू वर्टिकली कितना नीचे गिरा है, एम जी एच होता है। तो लीजिए इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अब नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एंगल थीटा। चलिए अब की बार हाइपोटेनस की लेंथ एल है, ए से सी तक ब्लॉक स्लिप करके आ रहा है, ये मास का ब्लॉक है, ए बी सी, फिर उसी तरह का, लेकिन अब की बार लेंथ एल। पिछले क्वेश्चन में ऐसे दिया गया था, कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी कामा नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन when block reaches from A to C। जब ब्लॉक A से C पर पहुंचता है, A से C तक, तो आपको ग्रेविटी, नॉर्मलाइजेशन और फ्रिक्शन से वर्क डन कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखिए, पहले यहां पर फिसलाने वाला फोर्स क्या होगा, एम जी साइन। पहला लिखते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी, क्या लिख देंगे, फिसलाने वाला फोर्स एम जी साइन थीटा और कितना इंटू एल, हो गया, ये तो सीधे आ गया जी, एम जी एल इंटू साइन थीटा। एक जवाब आ गया, एक आंसर हो गया। सेकंड, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन वर्क डन होता है। थर्ड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से वर्क डन माइनस एफ डिस्प्लेसमेंट एफ एल, और एफ कितना होता है, म्यू इंटू एन, तो एन कितना होता है, एम जी कास, पूरा एक बार में लिख दीजिए, माइनस म्यू एम जी कास, तो एम जी एल और इंटू कास कर दी, कास बाहर थोड़ा कर दी, ये आंसर है। अब गौर जरा देखिए, दिमाग लगाइए, क्या आया है, नॉर्मल रिएक्शन से जीरो होता है, ग्रेविटी और फ्रिक्शन से ही मिलना है, कितना एल साइन एम जी में, एम जी मतलब फोर्स की तरह हो गया, एल साइन से मल्टीप्लाई। और फिगर में जरा देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एल की वैल्यू लगाई क्लास 9 की, ये एल है तो एल साइन ये हो, एल साइन मतलब हाइट की तरह ही तो है, एम जी इंटू एच की तरह वाला पैट, और यहाँ पर एल है तो नीचे ये बेस कितना हो गया, एल कास, तो क्या आया फ्रिक्शन से माइनस म्यू एम जी और इंटू एल कास माने बेस, हो गया। ये पता रहे तब भी निकालेंगे, ये पता रहे हाइपोटेनस तब भी, बेस पता रहे तब भी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए हम इरेज करके फिर से लिख दे रहे हैं। ये देखिए नया क्वेश्चन, आपकी बार बेस दे दिया गया है ए, बेस की वैल्यू ए। देखिए तरह तरह कैसे पूछ रहे, तीन ही क्वेश्चन बन सकते, तीनों हम दिखा दिए। अब इससे टफ कोई बुक में नहीं, आपको सब सवाल आ गया। सोल्यूशन देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी से वर्क डन, वो बार बार चीजें वेरीफाई करें, भी टूल्स में कैद करा देते हैं, जिससे और चुटकियों में आप जवाब दें। यहाँ पर देखिए बेस पता है केवल, तो ग्रेविटी वाला फोर्स प्लेन के लांग जो चल रहे हैं, क्या कितना लिखेंगे, एम जी साइन थीटा और इंटू ए सी, ए से सी चल रहे हैं, तो एम जी साइन थीटा और ए सी कितना होगा, बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस पता होता तो एंगल से कास लगाते, लेकिन अब कास से डिवीजन होगा, ए कास नहीं, ए बाई कास हो जाएगा ए सी, और साइन बाई कास समझ ही रहे हैं, एम जी इंटू ए और इंटू टेन थीटा। अब फिर देखिए वही चीज याद दिला रहे हैं, ए टेन कितना है, अगर बेस ए है, ए टेन ही हाइट, एम जी एच की तरह अलग टर्म आ रहा है, आप एग्जैक्ट एच नहीं दिया, लेकिन उसी तरह का सिमिलर टर्म आपको मिल रहा है। सेकंड, नॉर्मल रिएक्शंस कौन कैलकुलेट करने जाए, ये तो गायब ही होता है। थर्ड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये माइनस एफ और इंटू डिस्प्लेसमेंट आपकी ए सी ही, फ्रिक्शन ऊपर रहेगा और फिसला नीचे, और ये समझ ही रहे हैं, एफ है आपके लिए माइनस म्यू एम जी कास थीटा, और ए सी को हमने बताया ए बाई कास। अब देख लीजिए, कास से कास कैंसिल, एकदम बात एकदम 100% सही उतर रही हमारी, माइनस म्यू एम जी
म्यू एम जी इंटू ए, ये आपका आंसर है। और जरा देखिए, माइनस माइनस लगाना है म्यू के साथ एम जी और इंटू बेस लगाते हैं, और बेस इस फिगर में है कितना, सचमुच में ए है, यही है। पहले क्वेश्चन पता लगा ग्रेविटी से वर्क डन एम जी एच होता है, और लास्ट वाले क्वेश्चन पता लगा कि एम जी इंटू माइनस म्यू एम जी इंटू ए होता है, फ्रिक्शन वाला। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही मिला कि हमेशा आपको हाइट माने परपेंडिकुलर और बेस की ही जरूरत पड़ती है। परपेंडिकुलर जरूरत पड़ती है ग्रेविटी से वर्क डन में, और बेस की जरूरत पड़ती है फ्रिक्शन से वर्क डन में। हाइपोटेनस के एक्चुअल लेंथ से कोई मतलब नहीं है यहां पर। लीजिए एक इंपॉर्टेंट टूल्स हो जाए। ये हाइट h है, ये बेस L है, यहां से कोई ब्लॉक फिसल करके आ रहा है जिगजैग एनिमेटेड सरफेस से, तो मास m है, ऐसे फिसल के आ रहा है। एंगल क्या बताएं, एंगल तो वेरी कर रहा है, लगातार घट बढ़ रहा है। चलिए कोई एंगल ऐसे मार्क कर दिया किसी जनरल सिचुएशन में, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी होता है एम जी इंटू एच, एकदम आपको वर्टिकल हाइट से मतलब। वर्क डन बाई नॉर्मल एक्शन, ये नहीं होगा, कई बार निकाला गया है, याद रखिएगा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन जरूर होगा, लेकिन टांग पकड़ खींचने वाला है, माइनस म्यू एम जी और इंटू बेस होता है इंटू एल। तो बेस पता रहेगा तो फ्रिक्शन से वर्क डन तुरंत आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी इंटू बेस कर देंगे, और हाइट पता रहेगा तो ग्रेविटी से वर्क डन आ जाएगा। और नहीं पता है कोई और अगला आर्म पता है तो उसको निकाल लीजिए, अपना रख दीजिएगा। ये टेक्निकल चीज था। अब रिवर्स बैक गियर लगाते हैं, एकदम बैक गियर लगा रहे हैं, पीछे की तरफ चल रहे हैं, नीचे से ऊपर तरफ ले जाएं फिसलाते हुए, तो क्या होगा वर्क डन, तो ग्रेविटी से वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम करती है, फिसला के ले जा रहे हैं नीचे ऊपर, तो ग्रेविटी से वर्क डन नेगेटिव, और फ्रिक्शन से वर्क डन भी नेगेटिव, नॉर्मल एक्शन से जीरो। क्या होगा, बिल्कुल वही। तब क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एच, और ये बिल्कुल वही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन डायरेक्शन तब नहीं, जैसे ऊपर ब्लॉक को स्लिप करके ले जा रहे हैं फिसला करके, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगने लगेगा, फ्रिक्शन यहाँ भी अपोज ही करेगा। तो अगर ब्लॉक नीचे से ऊपर चल रहा है तो माइनस एम जी एच, माइनस म्यू एम जी इंटू एल, और नॉर्मल एक्शन से जीरो। ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी वाला पॉजिटिव, फ्रिक्शन वाला नेगेटिव, नॉर्मल वाला नहीं। तो फ्रिक्शन वाला हमेशा नेगेटिव है, देख लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन हो ही जाए, एक छोटा क्वेश्चन। ए बी सी, ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर कोई एम मास का ब्लॉक छोटा सा रखा गया है, रफ सरफेस पर खींच करके ऊपर ले जाया जा रहा है। और कैसे ले चला जा रहा है, कोई फोर्स लगा कर किया, कैपिटल एफ फोर्स की मदद से ले जाया जा रहा है। चलिए इसमें 3-4 क्वेश्चन बना देते हैं। कैलकुलेट वर्क डन व्हेन ब्लॉक reaches from C to A by पुलिंग फोर्स, खींचने वाला जो फोर्स लगा है, पुलिंग फोर्स। लीजिए एक क्वेश्चन नया ऐड कर दिए, बाकी 3 ठो ही पुराने वाले। पुराने वाले में कौन सा, बाई ग्रेविटी, थर्ड, तीसरा है वर्क डन बाई फ्रिक्शन,
नॉर्मल रिएक्शन तब फिर चलिए नॉर्मल रिएक्शन भी कर दे रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन। फोर्थ है आपके लिए फ्रिक्शन। सोल्यूशन देखिए, पहला है W कैपिटल F की वजह से पुलिंग फोर्स, तो फोर्स F लगा है और डिस्प्लेसमेंट आपके लिए AC, F लगा है सी F ही है और H है ये थीटा है। ये हाइपोटेनस पता होता है सामने वाला निकालते तो साइन लगाते हैं, और आज उल्टा सामने वाला पता है हाइपोटेनस निकालना तो H बाई साइन, H बाई साइन ये हो गया आपके लिए या H बाई साइन थीटा। ये भी एक छोटा जवाब हो गया, नए टाइप का था, समझ में आ गया। सेकंड है वर्क डन बाई ग्रेविटी। ग्रेविटी भाई देखिए mg साइन नीचे की तरफ लेकिन चल रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस mg और h। ग्रेविटी के लिए तो हम लोग ये हाइट इंपॉर्टेंट होता है, ऊपर से नीचे आ रहा था mgh, नीचे से ऊपर जा रहा था माइनस mgh, इतना हुआ था। ये सेकंड। थर्ड, नॉर्मल रिएक्शन से होगा ही नहीं, फालतू परेशान नहीं होना, एकदम आराम से इसको सीखिए, उलझिए मत। फोर्थ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन माइनस न्यू एम जी और इंटू बेस, ये एच है परपेंडिकुलर तो बेस होगा एच काट, बेस आपके लिए एच काट। बस यही तमाम आंसर थे। तो क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। ये वर्क पावर एनर्जी का फर्स्ट लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग टेक्निकल चीजें सीख रहे हैं, बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं जिसको तोड़ने के लिए लोग बहुत बड़ी बड़ी थियरी हाई फाई अप्लाई करते हैं, परेशान रहते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग चुटकी भर में समझने का प्रयास किए हैं, बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में, तो फायदा जरूर होगा। लेक्चर का आनंद लीजिए आप, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। थैंक यू सो मच।